નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 7 પાઠનું નામ છે સોચ અપની અપની. પાઠના નામથી જ લાગે છે બધાના વિચારો પોતપોતાના જુદા હોય છે. किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति को वाद विवाद कहते हैं. કોઈ પણ વિષયમાં બધાના પક્ષ અને વિપક્ષના તર્ક વિતર્કોની વિચારો જે હોય એને અભિવ્યક્ત કરે છે તેને વાદ વિવાદ કહે છે. वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रूप है. वाद विवाद में कोई भी एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है और विद्यार्थी कुछ उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने तर्क इकट्ठे कर कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं. एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है, दूसरा वक्ता विपक्ष में. इस वक्ताओं के अपनी बात की पुष्टि तथ्य विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है. આપણે બધા સમાચાર તો જોતા જ હોઈએ છીએ. જેમ કે સમાચારમાં એક ડિબેટ કરીને આવે જેમાં પક્ષ પણ હોય અને વિપક્ષ પણ હોય. એક વાત કહે છે, બીજું એની વાતની ખંડન કરતું હોય છે, એકબીજાના તર્ક વિતર્ક કરતા હોય છે. બધા પોતપોતાના વિચાર અભિવ્યક્ત કરતા હોય છે. હવે આ चित्र नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों का वाद विवाद બનાવીએ. જો બંને ચિત્ર છે એને ધ્યાનથી જુઓ. પહેલું ચિત્ર જે છે એ ગામડાનું છે અને બીજું ચિત્ર જે છે એ એક શહેરનું છે. પ્રશ્ન, दोनों चित्रों में अंतर क्या है? दोनों चित्रों में अंतर क्या है? चित्र જોઈને જ લાગે છે यह एक गांव, पहला चित्र અને दूसरा चित्र. पहला चित्र गांव का चित्र है, दूसरा चित्र शहर का चित्र है. गांव के रास्ते कच्चे होते हैं, शहर के रास्ते पक्के होते हैं. गांव में मकान कच्चे होते हैं और शहरों में मकान पक्के होते हैं. यहाँ वाहन नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ वाहन दिखाई दे रहे. गांव में घर छोटे छोटे होते और शहरों में बड़े बड़े घर होते. હવે પ્રશ્ન 2, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है? तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों? ગાંવ અને શહેર બંનેના જીવનમાં શું ફેરફાર હોય છે અને આપણને કયું जीवन સારું લાગે છે? गांव तथा नगर के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है. गांव के लोगों का जीवन सादा होता है. यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना काम करते हैं. गांव के आसपास ज़्यादातर हरियाली दिखाई देती है. नगर में रहने वाले लोग हमेशा अपने काम के लिए जल्दी में रहते हैं और नगर में किसी को दूसरे के दुखों की परवाह नहीं होती. शहर में जहाँ देखो वहाँ इमारतें ही इमारतें नज़र आती हैं. मुझे गांव में रहना अच्छा लगता है. હવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, क्या तालाब का जल पीने योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, तालाब का जल पीने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें सभी लोग अपने पालतू पशुओं को नहाते और तालाब में कई स्त्रियां कपड़े धोती है, कुछ स्त्रियां बर्तन साफ करती हैं और इस तरह तालाब का पानी गंदा होता है. इसलिए यह पानी हमें नहीं पी सकते. ऐसा गंदा पानी पीने से बीमारियां होती हैं. હવે છે પ્રશ્ન 2, વિજ્ઞાન વરદાન છે કે અભિશાપ? તેના કારણ સહિત તે મુદ્દાઓ આપેલા છે. बिजली, प्रदूषण, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टर की सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, आयात, ग्लोबल वॉर्मिंग બધા એના આધાર ઉપર આપણે નિબંધ લખવાનો છે. પ્રશ્ન 3, कौन शक्तिशाली है? कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित समझाइए.
कलम और तलवार में कलम ज़्यादा शक्तिशाली है। इससे जीवन को बदलने में कलम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कलम हमारे हृदय में मधुर भावनाएं, उच्च कोटि के विचार एवं ज्ञान प्रकट कर हमें निर्भयता प्रदान करती है। कलम हमारे जीवन को सदा जागरूक रखती है। कलम में से प्रज्वलित प्राण को कोई पर भी पराजित नहीं कर सकता। निर्भयता प्रदान करने वाली कलम हमें सुरक्षित बन जाते हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા જ જે તમે સમજાયા એ નોટમાં તમારે લખવાનું છે।